ईरान इजराइल युद्ध का आज 7वां दिन है और जब ईरान में जब अली खामनेई की जब हत्या की गई उसके बाद से ही अलग अलग लोग जो उनको मानते हैं, शिया समुदाय के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया था। लखनऊ में भी लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिले थे। लगभग लाख की संख्या में इमामबाड़े के सामने लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। आज उस पूरे प्रकरण के बाद आज पहला जुमा था और उस जुमे को लेकर के भी बड़ा अलर्ट है। सामने की तरफ में देखिए तो ये जो तस्वीरें हैं ये जो बड़ा इमामबाड़ा है वहाँ की तस्वीरें हैं और यहाँ पर अंदर से तमाम जो लोग हैं वो नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है, सिक्योरिटी है, वो डिप्लॉय की गई है। यूपी पुलिस के साथ साथ जो आरआरएफ है वो डिप्लॉय की गई है और जिस तरीके से सब कुछ सामान्य स्थितियाँ यहाँ पर बनी रहें उसको लेकर के जो कहीं ना कहीं तैयारियाँ वो की गई थी। सर, आज किस तरीके की तैयारियाँ की गई थी? सिक्योरिटी कैसे यहाँ पर थी? लखनऊ के जो पश्चिम जोन है यहाँ पर फ्राइडे की जो नमाज होती है बड़ी मस्जिदों में, वहाँ हर फ्राइडे को सतर्कता बरती जाती है क्योंकि पूर्व का इतिहास रहा है और उसी क्रम में आज भी यहाँ पर फोर्स बुलाई गई थी और अंदर मस्जिद के अंदर कुछ ईरान की घटना को लेकर भी प्रोटेस्ट की बात कही जा रही थी। उसी क्रम में जैसे फोर्स तैनात है, जो कुछ भी है वो अंदर है मस्जिद के, बाहर सड़क पर कुछ भी नहीं। जिस तरीके से हमने देखा जो प्रोटेस्ट था पहले दिनों 2 दिनों यहाँ पर भी देखने को मिला था, बाहर भी, तो अभी किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ आपको समझ में? नहीं, अब वो तो 3 दिन का उनका प्रोटेस्ट था अलग अलग और वो अब ख़त्म हो चुका है। अब ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, मस्जिद के अंदर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया है और वो कोई भी उसमें सड़क पर नहीं आया और ना ही सड़क पर प्रोटेस्ट की कोई बात है। क्या एक्स्ट्रा कुछ फोर्स डिप्लॉय करना पड़ा है? ड्रोन से मॉनिटरिंग करनी पड़ी? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ सामान्य अलग से कुछ फोर्स का डिप्लॉयमेंट था, हालांकि कोई ड्रोन से मॉनिटरिंग इस तरह की चीज़ें नहीं थी, पर अंदर कुछ लोग ज़रूर जो थे वहाँ पे ईरान के समर्थन में कहीं ना कहीं जो नारे वो भी लगे। लोगों से बातचीत भी करेंगे और समझेंगे। नमाज पढ़ लिया आराम से? जी बिल्कुल। ईरान को लेकर के जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उस पर भी कुछ चर्चा हुई, कुछ बात? जी बिल्कुल। और क्या हुआ? आयतुल्लाह खमेनी साहब को याद किया गया, उनके बारे में बताया गया, जैसे उन्होंने मजलूमों का साथ दिया वो बताया गया, यही सब चर्चा हुई। जिस तरीके से इजराइल और जो कर रहा है उसको लेकर के भी कुछ हुआ? अमेरिका को लेकर के भी कुछ हुआ? अमेरिका मुर्दाबाद, बस, और क्या, और कोई बात नहीं। अमेरिका मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो लगे और जिस तरीके से खामनेई साहब ने जो कुछ किया उनके बारे में बताया गया। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। अंदर क्या कुछ हुआ नमाज के दौरान और जिस तरीके से खामनेई साहब की जो शहादत हुई उस पर क्या कुछ हुआ? अभी तो मौलाना जवाद साहब अपना खुतबा दे रहे हैं और वो यही बयान कर रहे हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ। खामनेई साहब के साथ धोखे से उनको मारा गया, शहीद किया गया उनको, जिसकी हम लोग बहुत निंदा कर रहे हैं और हम बाकी सारे मुसलमानों से, जितने भी इंसानियत का पैगाम देने वाले लोग हैं, जितने भी इंसानियत पसंद लोग हैं, उनसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो भी इसकी निंदा करें। इजराइल और अमेरिका को लेकर के भी कुछ मौलाना साहब लगातार उसकी निंदा कर रहे हैं और वो सबसे यही चाह रहे हैं कि सब लोग साथ में आए, मिल के इजराइल और अमेरिका की निंदा करें और उसके अगेंस्ट खड़े हों। तो सब लोग इजराइल और अमेरिका की निंदा करें और इसके साथ साथ जिस तरीके खामनेई साहब की शहादत हुई उसको लेकर के भी अंदर जो चर्चा है वो हुई है। आपने भी क्या कुछ अंदर सुना और क्या कुछ बताएंगे? बस यही सुना है कि झूठों पर लानत हमेशा की गई है और इस बार भी करी जा रही है। बस इतना ही बोलना है। तो देखिए, जिस तरीके से अली खामनेई की जो मौत हुई, उनको जिस तरीके से मारा गया, उनकी शहादत पर आज जो है उनके बारे में कहीं ना कहीं जो जानकारियाँ हैं वो दी गई और जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका जो हमले लगातार कर रहा है उसकी निंदा भी की गई और जो लोग भी इंसानियत पसंद लोग हैं उन सब लोगों को एक साथ आने की जो बात है वो अंदर नमाज के दौरान कही गई है। कैमरामैन फैसल पठान के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़।